जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट द क्लास विद फुल कंसंट्रेशन। आज का टॉपिक है भाई हमारा केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, कम समय में कैसे पढ़ें, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अच्छा करें। तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए समय के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए भाई आपको समय का उपयोग करना है ना कि दुरुपयोग। क्योंकि दोस्तों भाग्य तभी साथ देता है हमारा जब मेहनत और लगन क्या हो, सहारा हो। समझ रहे हो। और हमारे हमसे बड़े सिर्फ हमें बस सलाह दे सकते हैं यार, अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए ना उस डायरेक्शन पर, उस सलाह पर हमको बस चलना होगा। तो बात मेरी जो भी मैं आपको बताऊं उनको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, कोई भी पेड़ सही, अगर पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं है तो पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए पेड़ के गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और गिरेगा वो। इसीलिए हमको केमिस्ट्री सही, फिजिक्स सही, चाहे बायोलॉजी चाहे मैथ सही, कोई सा भी सब्जेक्ट सही, डज नॉट मैटर। अगर हमको सब्जेक्ट अच्छा करना है ना केमिस्ट्री, तो सबसे पहले आपको बेसिक आना अनिवार्य है। बेसिक मतलब आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, मतलब रिएक्शन बैलेंस करनी चाहिए, आईयूपीएसी नेमिंग आनी चाहिए, सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट 8th 9th 10th तक के आपको आने चाहिए। तो ये सभी के सभी मैंने क्वेरी लिख दी हैं जो कि आपको दिख रही हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका। एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, उनको फॉलो कीजिएगा। दिस इज माय चैलेंज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। ये जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा रामबाण होने वाली है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए पॉइंट है हमारा 12th केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो कैसे करें, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 12th का बैच स्टार्ट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है दोस्त। आप बैच में जुड़िए। ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज मैं आपको ये भी बता देता हूं, चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज। ठीक है, वीडियो करा रहा हूं, चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं, आप देखिए। और सबसे पहले मैं आपको ये भी चीज बता देता हूं कि मैं पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कराऊंगा, तो दूसरा इनऑर्गेनिक का। ठीक है, यानी कि एक ऑर्गेनिक का, फिर दूसरा इनऑर्गेनिक का, फिर अगला ऑर्गेनिक का, फिर अगला इनऑर्गेनिक का, जिससे बच्चा बोर नहीं होगा। ठीक है, तो एक चैप्टर ऑर्गेनिक का और एक इनऑर्गेनिक का, इस तरीके से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में ये चीजें करा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, चलिए यहां पर आप सबसे पहले मेन पॉइंट पर आते हैं कि इस पॉइंट को मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो इस वाले को बता देते हैं। 2025 का टॉपर बनना है तो 5 बातें जान लो। कौन कौन सी 5 बातें हैं आपको जाननी है जिससे कि हम वर्ष 2025 में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। देखिए दोस्तों, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और बेटा जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। पढ़िए। और एक इंसान 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से। पहली किस्मत और दूसरी मेहनत, जिसमें कि दोस्त किस्मत सबकी नहीं होती है और मेहनत सबसे नहीं होती है। अब आपको मेहनत करनी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में सही, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखिए 2025 में टॉपर बनने के लिए 5 बातें कौन कौन सी है। पहली बात दोस्तों, सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर दें। इस बात को फॉलो कर लें, माइंड में नोट करना मैं क्या बता रहा हूं। 2025 में आपको टॉपर बनना है तो पहले आप मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, आपको उठना स्टार्टिंग कर दें। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है 2025 में टॉपर बनने के लिए, आपको नोट्स बनाने की आदत रखनी पड़ेगी। 101% आपको सेल्फ नोट्स बनानी है दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके जो भी आपने पढ़ा है जिस भी टीचर से, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है, उसके हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, जिससे और उसका एक बार रिवीजन करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, रिवीजन नहीं किया, आप अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेरा आपसे चैलेंज है, सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। तीसरी बात आपको क्या फॉलो करनी है, रेगुलरिटी। ठीक है, एंड रेगुलर आपको 4 से 8 घंटा, जितनी आपकी क्षमता हो। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, 4 से 8 घंटा, 4 से 5 घंटा, 4 से 6 घंटा हो सके, जितना पढ़ सके आप उतना पढ़िए। तो तीसरी बात आपको क्या, रेगुलरिटी फॉलो करनी है। चौथी बात सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक एंड पी बाई क्यू। अब पी बाई क्यू का मतलब समझ रहे हो, पी बाई क्यू का मतलब समझ रहे हो, पी बाई क्यू का मतलब है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अच्छा होगा। फिर कहूंगा आपसे, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको पता है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, तो आधी तैयारी तो आपकी वहीं पर हो जाती है। बस आपको याद करने का, समझने का काम रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और फोकस ऑन एनसीईआरटी। चौथी बात थी आपकी ये 2025 में टॉपर बनने वाली। ठीक है, लास्ट एंड अंतिम बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, क्या कहते हैं ना,
हार्ड सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें, ठीक है। जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लगती हो, जैसे केमिस्ट्री लगती हो बहुत से बच्चों को, फिजिक्स लगती होगी, कोई भी सब्जेक्ट लगती हो, उसको ज़्यादा समय दें। कम, आप हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो जो आपको हार्ड लग रही है ना सब्जेक्ट, उसको 1 से 1.5 घंटा और एक्स्ट्रा दें, जिससे कि वो सब्जेक्ट आपकी इंप्रूव होगी, ठीक है। समझ रहे हो? याद रखना दोस्तों, कहते हैं ना कि क्या सफलता पाएगा वो जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो बेटा उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो बस प्लीज पढ़िए, ठीक है। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है। देखिए, समाज में जो हमारी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेक्शन से बढ़ती है। किससे? सिलेक्शन से। तो प्लीज पढ़िए। और आपने कहावत सुनी होगी कि रास्ते में पड़े पत्थर को कंकड़ कहते हैं, और उसी पत्थर को उठा के शिवालय में रख दें तो फिर उसी को शंकर कहते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है समाज में सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे मार्क्स अचीव करने से, सिलेक्शन से ही बढ़ती है, और टॉपर बनने से ही। तो प्लीज सभी बातों को फॉलो कीजिएगा। बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दो कैसी लग रही है ये वीडियो आपको, ठीक है। सेशन पसंद आया है कि नहीं आया। चलिए, तो ये 5 बातें जो मैंने बताई आपको फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें? आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है। जो भी पढ़ें आप उसका रिवीजन अच्छी तरीके से करें, चैप्टर वाइज करें, टॉपिक वाइज करें, फॉर्मूला लिखें, ठीक है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में अंतर होता है, ठीक है। सब बच्चे वर्क तो करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपने केमिस्ट्री के चैप्टर करे हैं वो तो मान के चलिए आपके 2 चैप्टर हो गए। सपोज डेट मानो भाई आपके पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, ये 2 चैप्टर आपके हो गए। आपने नोटबुक बना ली फेयर अपनी। अब इन दोनों चैप्टर्स के अंदर से दोस्तों एक नई नोटबुक बनानी है आपको 15 से 20 रुपए 30 रुपए वाली, जिसमें कि 2 चैप्टरों के अंदर जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो आपको एक अलग कॉपी में लिखनी है। जिससे कि हर चैप्टर के आपको ऐसे ही करना है। फेयर आपकी अलग होगी और स्मार्ट बुक नोटबुक आपकी अलग होगी। जिससे क्या होगा दोस्त, आपको एग्जाम टाइम पर, ठीक है, आपके पेपर के टाइम पर आपको इसको नहीं पढ़नी पड़ेगी, फेयर कॉपी नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर जो आपने स्मार्ट बुक नोटबुक जो बनाई है आपने, ठीक है, जहां पर हर चैप्टर का नाम डाल के आपने केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स लिखे हैं ना, वो आपको केवल रिवीज करने में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आपको नोटबुक तो बनानी है फेयर, पर स्मार्ट नोटबुक जरूर बनानी है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है, जो चीज आपको इंपोर्टेंट लग रही है, उसको अलग लिखेंगे आप। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज का ध्यान दें। अगर आपने परेशान ना हो, 11th में पढ़ाई नहीं की है तो क्या करें? देखिए, 11th में नहीं पढ़ाई करी कोई बात नहीं, 12th में फिर अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। जो आपने पढ़ लिया, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, केमिस्ट्री के हों चाहे वो फिजिक्स के हों, ठीक है। खास तौर से मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। और केमिस्ट्री में बच्चों का डर ये रहता है कि सर रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं। देखिए, फिर मैं कहूंगा बेटा आपसे कि रिएक्शन पहले आप सीखिए। आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, आपको बेसिक अच्छा होनी चाहिए केमिस्ट्री में, आपको IUPAC नेमिंग आनी चाहिए, आपके धातुओं के सिंबल आपको पहचानने आनी चाहिए, ठीक है। रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, ये बेसिक सी चीजें। परमाणु भार कैसे निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, बेसिक सी चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आप पे फॉर्मूले आते नहीं, आप पे रिएक्शन बैलेंस करनी आती नहीं है, ठीक है, आप पे सिंबल पहचानने आते नहीं है, तो आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते। आपको केमिस्ट्री हार्ड लगेगी, ठीक है। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो हवा बैठा होता है बच्चों के अंदर, वो क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस बात को फॉलो कीजिएगा, बेसिक अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। अब नोट्स किस टाइप से बनाने चाहिए, ये काफी अच्छा पॉइंट है। नोट्स में आपको फिर बताऊंगा, हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। मैं आपको करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, ठीक है, जिसमें यूट्यूब पर डेली क्लास चलती है। एक ऑर्गेनिक चैप्टर करा रहा हूँ, एक इनऑर्गेनिक का, ऐसे ऐसे करके कराऊंगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF देता हूँ, ठीक है, जो भी पढ़ाता हूं। तो उस PDF को आप डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में इन चीजों को लिखा करें, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाएं कि आप जब तक पेन से लिखेंगे नहीं अपनी नोटबुक में, आपको पता ही नहीं आएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि हमने क्या किया। तो आप जो चीजें लिखेंगे ना, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो जो चीज याद कर लें, उसको याद करने के बाद रफ कॉपी में अलग कम से कम 3 से 4 बार उसकी प्रैक्टिस करें। समझ रहे हो? प्रैक्टिस कुछ नहीं है भाई। तो पे आपने कहावत भी सुनी होगी क्या, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बेटा फिर कहूंगा, जो बच्चा मेहनत पे भरोसा करता है ना, वो कभी किस्मत की बात नहीं करता है। तो प्लीज पढ़िए, है ना। तो इन पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। अच्छा, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए? जैसे आपने जो भी चीज आज याद की, आज रात सोने से पहले 10 मिनट उसका रिवीजन करें। फिर कल आप जो नया याद करेंगे, फिर जो आपने आज जो याद किया उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहे। मतलब ऐसा करते हैं बच्चे, नया याद करते चलते हैं, नए का रिवीजन करते चलते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। व्हाट इज रीजन? दिस रीजन इज क्योंकि उसका रिवीजन ही नहीं करते यार। हम जो भी नया याद कर रहे हैं, नए के संग में पीछे का थोड़ा बहुत जरूर याद करें, ठीक है, एनालिसिस उसका करें। जिससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। और आप चैप्टर वाइज, जो भी चैप्टर आपका केमिस्ट्री में हो जाए, ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में, ठीक है, आप उसका टेस्ट जरूर दीजिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। आपको
मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीज आपको आनी चाहिए अच्छी तरीके से, समझ रहे हो बेटा। अब 95 नंबर लाने के लिए डेली कितना पढ़ाई करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डेली कितना पढ़ाई करें, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि यहाँ पे कितने घंटे डेली हम पढ़ाई करें केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के। देखिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका सिलेबस नहीं है कंप्लीट, पहले तो बेटा आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सिलेबस एक बार आपका कंप्लीट हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके बाद हर चैप्टर का टारगेट सेट कीजिए। आज मेरे को ये चैप्टर फिनिश करना है, अगले दिन ये चैप्टर फिनिश करना है, फिर अब मान के चलिए आपने 2 चैप्टर याद कर लिए अच्छी तरीके से, फिर 2 चैप्टरों का टेस्ट दीजिए। जब तक आप प्लानिंग नहीं सेट करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो मेरी बात को। बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग फटाफट से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये बोर्ड पर लिखा हुआ, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहां पे मैं केवल आपसे यही कहूंगा, कोई भी सब्जेक्ट सही, केमिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप उसे सीखने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते हो, तो बेटा आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को सीखना चाहते हो तो फिर आपको कोई भी माइका रोक नहीं सकता है, तो डिपेंड ऑन यू, समझ रहे हो। भगवान जी भी नहीं सिखा सकते अगर तुम किसी भी चीज को सीखना नहीं चाहते हो तो, और आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो फिर आपको कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, पर आदमी की कहानी एकदम बड़ी होनी चाहिए, जबरदस्त। जितना आप मेहनत करें करिए, पूरी साल पढ़िए आपके पास में, क्योंकि समय के पास में इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसीलिए आप समय का उपयोग करो बेटा, ना कि दुरुपयोग। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, गॉट इट। यहाँ पे इतने पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको क्लियर है ना, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए फिर कहूंगा आपसे कि हारता बेटा वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है बेटा जो कोशिश 1000 बार करता है, कोशिश ही करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सभी बच्चों, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो भी मैंने बात बताई है आपको समझ में आई कि नहीं, कैसी लगी ये वीडियो आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों 2 लाइन फिर आपसे मैं यही बोलूंगा कि जो आसानी से मिलता है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो हमेशा रहता है ना वो भी हमें आसानी से नहीं मिलता। तो समय का उपयोग करें सभी बच्चा पार्टी, ना कि दुरुपयोग। अच्छी तरीके से मेहनत करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है दोस्तों। जुड़े रहिए इसी प्रकार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, लव यू टू ऑल।